नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई। उस समय आवश्यकता थी देश को एकता में बांधने वाली एक भाषा की, और हिंदी इसके लिए सबसे उपयुक्त पाई गई। देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में हिंदी बोली जाती थी, समझी जाती थी। देश के कर्णधारों ने हिंदी को देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाकर देश के लिए एक बहुत ही भाषा के क्षेत्र में प्रशस्त पथ तैयार कर दिया। भारत को हिंदी ने एकता के सूत्र में बांधने के लिए वास्तव में उपयुक्त अवसर दिए। देश में राष्ट्रभाषा बनने के बाद भारत की सेनाओं ने सीमा पर हिंदी भाषा को बहुत ही आगे बढ़ाने में मदद किया। साथ ही व्यापारियों ने भी अपने व्यापार की गतिविधियों के द्वारा इस भाषा को बहुत आगे बढ़ाया। चलचित्र जगत, फिल्म ने भी हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया है। भारत में हिंदी फल फूल रही है, बढ़ रही है, गौरव का विषय है। परंतु इससे भी बढ़कर हर्ष का विषय है, आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी विश्व भाषा के रूप में पूरे विश्व में जानी और पहचानी जा रही है। लगभग 150 देशों में हिंदी बोली और समझी जा रही है। विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। विश्व के बड़े बड़े देशों की जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, वे अपने विज्ञापन हिंदी में देकर अधिक से अधिक लाभ उठा रही हैं। भारत के चलचित्र जगत के गीत जो है ज़्यादातर हिंदी के विश्व के अनेक देशों में बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही रुचि के साथ सुने और देखे जाते हैं। इस तरह से हिंदी आज पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आवश्यकता है हम लोग जो हिंदी वासी हैं, हिंदी क्षेत्र के हैं, हम लोगों का कर्तव्य आज के दिन और बनता है कि अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। हम सही सही शुद्ध हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना जानें। अपने बच्चों को जो भी हिंदी पढ़ावें वह व्याकरण की दृष्टि से सही हो, सरल हो और सुबोध हो। परंतु बहुत ज़्यादा खिचड़ी भी बना देना उचित नहीं होता है। एक सरल हिंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो देश के हिंदी क्षेत्रों में भी आसानी से लिखी पढ़ी जा सके और पूरे विश्व के लिए भी यही बात उपयुक्त है। हमें हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के साथ यह नहीं भूलना चाहिए, विश्व आज एक परिवार है। इसलिए हिंदी के साथ एक विदेशी भाषा भी आज आवश्यक हो गई है। साथ ही भारत के लोगों को अपनी राज्य भाषाओं में से अधिक कोई न कोई देश की भाषा जो है सीखना आवश्यक है। इससे जो है दूसरे भाषाभाषी लोग हिंदी को सीखने में रुचि लेंगे और हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। विनोबा भावे के शब्दों में
जो व्यक्ति जितनी भाषाओं को जानता है उतने व्यक्तियों के समान होता है। हम जितनी भाषा जानेंगे हमारी उन्नति अधिक से अधिक होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है आज के दिन हम केवल औपचारिक रूप से हिंदी दिवस न मनावें या विश्व हिंदी दिवस की औपचारिकता तक सीमित न रहें। हिंदी भाषा को वास्तव में कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, हाँ, और सम्मान के साथ गौरव के साथ हम हिंदी का प्रयोग करें। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में से अधिक जितना हो सके सीखने का प्रयास करें। इससे जो है हिंदी को भी बढ़ावा मिलेगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होगा। और आवश्यकता आज यही कह रही है कि पूरे विश्व को आज एकता के सूत्र में बांधने के लिए कुछ ऐसी भाषाएं अवश्य होनी चाहिए जो कि पूरे विश्व को आपस में मिलने जुलने, एक रहने, समझने के लिए सहयोग कर सके। इसमें हिंदी भी निश्चित रूप से ऐसी आवश्यकता को, ऐसी मांग को पूरी करने में सक्षम है। और आज के दिन यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी लोग हिंदी की वास्तविकता को समझें, भाषा की वास्तविकता को समझें और भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में निज भाषा उन्नति चाहे सब उन्नति को मूल, इस मंत्र को ध्यान में रखें। जय हिंदी, जय हिंद।